हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, हाउ टू रिमेंबर वाइल स्टडिंग। हम कॉपी किताब खोलते हैं तो सब याद रहता है, बंद करते हैं तो सब गोल हो जाता है। क्यों? लेकिन डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। लेकिन अब कॉपी किताबें खुली हों या बंद, कोई भी फ़र्क नहीं होगा। काम की बात आपको याद आ ही जाएगी। आपके हर टॉपिक आपके होठों पर होगा। अगर आज आपने हमारे ये 5 स्टेप्स अपनी लाइफ में फॉलो किए तो पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, मन लगा के करते हैं, 100% करते। तो उस टाइम पे हम एक और काम अपनी लाइफ में क्यों ऐड ऑन नहीं करते हैं? वो एक काम ये है कि हमें हमेशा एक अपनी ड्यूरिंग स्टडी टाइम पीरियड में एक हमें अपनी पर्सनल डायरी बनानी चाहिए। वो एक डायरी आपको एग्ज़ाम टाइम पे 101% बहुत हेल्पफुल होती है। तो वो डायरी आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हम बताएंगे आपको। फर्स्ट स्टेप, अगर हम अपने 5 स्टेप्स की बात करें तो हमारे जो 5 स्टेप्स हैं उसमें तो फर्स्ट हमारा मेडिटेशन है। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग आवर मेमोरी पावर। एंड सेकेंड स्टेप इज़ प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। जिस टाइम हम डीप स्टडी कर रहे होते हैं, जिस टाइम हम अपने कॉलेज में, कोचिंग में या घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस टाइम हम सभी अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अच्छे से पढ़ने के साथ अगर हम एक पेन पेपर लेकर उस बात को स्टडी करते, पूरा मैंने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने कुछ पॉइंट टिक मार्क किए, उनको उठाकर मैंने अपनी शॉर्ट नोट डायरी में लिख लिया। अब वो जो शॉर्ट नोट डायरी में आपने जो 10-15 पेज पढ़े हुए थे, वो आपने अपने आधे पेज में ही अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स पर। जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें से वो मेन कीवर्ड उठाने हैं जो आपको पूरा टॉपिक समझने में हेल्प करते हैं। इस तरह से आपके पास जितना भी चैप्टर होगा, जितना भी लेसन होगा, जितना भी मैटर होगा, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसे सॉर्ट करने के भी तरीके होते हैं। अगर जिस टाइम आप डीप स्टडी करते हैं, आप कुछ पॉइंट्स को निकाल कर अलग नोट डाउन करें। फिर आप जैसे ही उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा, यार इसका मतलब तो ये होता है और इससे ऐड ये है, इससे ऐड। हमें चीज़ों को लिंक करना चाहिए। जब हम लिंक करके पढ़ते हैं ना, तो हमें हर चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रहती है। ठीक है, अब जो हमने शॉर्ट नोट्स रेडी किए हैं, अब ऐसा मत करना कि हमने मान लो एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए, सपोज़ दैट एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए। नाउ वी फर्दर इन नेक्स्ट टॉपिक, हमने नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करना रेडी किया। नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स हमारे प्रिपेयर हो गए। अब हमने क्या किया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे रिवाइज़ करने में अभी मुझे 5 मिनट्स ही लगने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन जब हम इन सब को रिवाइज़ नहीं करते हैं और फिर एग्ज़ामिनेशन टाइम पर सडन देखते हैं, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होते हैं। सब मैशअप हो गया होता है कि उस टाइम क्या था, इस टाइम क्या है। तो हमें अभी अपने 5 मिनट्स को यूटिलाइज़ करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको वो 15 पेज फिर से नहीं पढ़ने हैं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स के कुछ कीवर्ड्स देखने हैं, उनकी स्टडी करनी है। देन आप जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वो भी आप रिवाइज़ करेंगे। इसी तरह, इसी प्रोसेस के थ्रू आप अपने सारे शॉर्ट नोट्स रेडी करेंगे। और इन्हें, हमारा जो थर्ड स्टेप था मैंने डिस्कस कर दिया, रिवाइज़ करेंगे। जो हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाए डेली टू डेली, हमें डेली अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है। ठीक है। फोर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ कि आस्क योर सेल्फ क्रॉस क्वेश्चंस। आप जो कुछ भी पढ़ते हो, अभी
आप स्टडी कर रहे हो, मतलब आप लर्न कर रहे हो, आपके पास टाइम है चीज़ों को जानने का, उनको समझने का और क्रॉस क्वेश्चन करने का। आप कुछ पढ़े तो आपको समझना चाहिए ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कौन लेके आया, क्या ज़रूरत थी। अगर हम चीज़ों को इस तरह से एनालाइज करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम उन चीज़ों को जल्दी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमने खुद इंटरेस्ट लिया उस बात में, उसको जानने में कि वो है क्या आखिर, उसको समझना हम चाहते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज़ दैट कोई मूवी चल रही है, मूवी हम लोग देखते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, हम कभी ट्राई नहीं करते कि ये मूवी मुझे याद करनी है। हम कभी याद करने के पर्पज़ से कोई मूवी देखने नहीं जाते, हम सिर्फ उसे एंजॉय करने जाते हैं। जब हम सिर्फ उसे एंजॉय करने जाते हैं तब तो हमें वो मूवी याद हो जाती है, उसका हर एक कैरेक्टर याद हो जाता है, कैरेक्टर के नेम याद हो जाते हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेस याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं? क्योंकि हमारी जो ग्रिपिंग थी, हमने वो ऐसी था कि हमने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। हमने ये नहीं चाह रही यार ये याद करना, याद करना, याद करना, किसी फोर्स में नहीं पड़ा। हमने फ्री माइंड होके, फ्रीली होके उसे एंजॉय किया, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो गई। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, फोर्सफुली फोकस करते, अरे यार ये भूलना चाह रहे, यार ये भूलना चाह रहे, भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए तो क्या होगा ना, हमें ये कभी नहीं करना। गो थ्रू करो, कूल माइंड होके पढ़ो, हाफ आवर पढ़ो, 1 आवर पढ़ो, जितना टाइम है, जितनी देर आपका अच्छे से मन लगता है, एनालाइज करके पढ़ो, कीवर्ड को पॉइंट आउट करते हुए पढ़ो, आपको लिए हर एक चीज़ आसान होती चली जाएगी। लास्ट वन थिंग इज़ कि जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी हो शायद, कि कुछ लोग होते हैं खुद से बातें करते हैं। तो वो जो कुछ लोग होते हैं खुद से बातें करते हैं, वो सच में ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो पागल नहीं होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं। जब वो खुद से बात करते हैं, बहुत से लोग मन ही मन बात करते हैं, ज़रूरी नहीं जो खुद से बात करते हो बड़ 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 कर रहे हैं वही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। खुद से बात करने का मतलब ये है कि आपसे आपकी लाइफ से, आपकी टॉपिक से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, उसे आपको मेमोराइज़ करना है। क्या करना है? मेमोराइज़ करना है। अब मेमोराइज़ कैसे करेंगे? जैसे कि आप फ्री टाइम में हैं, आप हमारा लास्ट स्टेप जो है वो रिमेंबर ऑल ऑफ योर टॉपिक्स इन फ्री टाइम है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो उस फ्री टाइम को कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है 24 आवर हमारे हाथ में बुक हो, नोटबुक हो, पेन हो या नेट हो, ऐसा कोई नीड नहीं है, ठीक है। हम जब रिलैक्स होते हैं, फ्री बैठे होते हैं, हमारा माइंड फ्री है, तब उस टाइम पे हम अपनी चीज़ों को रिमाइंड कर सकते। कैसे कर सकते हैं? खुद से पूछो, यार वो चीज़ है, वो चीज़ तुझे याद है? याद है तो ये क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर ये हो सकता है क्या? मतलब कि ऐसे करो। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली कुछ पॉइंट उठाओ, अपने प्रोफेशन, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड, जो कि आपने अभी तक स्टडी की है, जिनके बारे में आपने शॉर्ट नोट्स रेडी किए हैं, उनके की पॉइंट्स को उठाओ और खुद से पूछो क्या तुम्हें इसका सही नॉलेज हो गया है अभी तक। या अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है हाँ हो गया है, तब आप आगे बढ़ जाओ, पूछो। अगर आप डेली इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं, मैं 100% बोलती हूँ कि आप कभी भी खुद को वो क्या आप कभी भी खुद को हैवी फील नहीं करेंगे। मतलब कि किसी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस काम को करते टाइम ढो रहे हैं या बोझ लग रहा है। आपको कभी वो काम बोझ लग ही नहीं सकता अगर आप उसे एंजॉय करोगे और इस टाइप से पॉइंट आउट करते हुए, एनालिसिस करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। 100% यू गॉट सक्सेस इन योर लाइफ विद द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट grading, best marks. Thank you. And last one thing, a small request is please like and subscribe our channel. Thank you friends. Bye bye. We will meet in next video